Good morning, dear students. This is Neha, your course teacher, which is Introductory Agrometeorology and Climate Change, and your course number is AMET 5311. Okay. So in our previous lecture, we had already discussed what is atmospheric humidity, some different kinds of atmospheric humidity, similar some types of atmospheric humidity, as well as in this lecture we had discussed about importance of atmospheric humidity in our crop plants, okay, or humidity or moisture of ऑफ ह्यूमिडिटी इन आवर क्रॉप प्लांट, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे क्रॉप से रिलेट करती हैं. ठीक है, तो हमें सारी चीज़ों का, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का, सिमिलरली एटमॉस्फेयर का, विंड का, ठीक है, साइक्लोन का हमारे क्रॉप प्लांट पे क्या है, सोलार रेडिएशन कैसे हमारे क्रॉप प्लांट पे अफेक्ट करता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम रिलेट करेंगे. ओके, सो कल हमने देखा था कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी. ठीक है, सो एक बार अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें कि क्या है ह्यूमिडिटी, तो अगर हम सिंपल टर्म पे समझें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हम अगर सिंपल टर्म पे समझें तो ह्यूमिडिटी इज़ एन सिंपल टर्म्स वी कैन से इट इज़ अमाउंट ऑफ moisture that a air parcel can hold, okay, and that's we can determine as a humidity. ओके, सो एयर पार्सल जिसको होल्ड करके रखता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को, ठीक है, एक सैचुरेटेड कंडीशन में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर को सैचुरेटेड स्टेट में वो एक फिक्स टेम्परेचर में, फॉर द गिवन टेम्परेचर में जो होल्ड आउट करके रखता है उसको हम ह्यूमिडिटी कह सकते हैं. ठीक है, ह्यूमिडिटी कह सकते हैं या मॉइस्चर भी कह सकते हैं. ठीक है, उसके फिर हमने टाइप्स देखे थे कि व्हाट इज़ सम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, फिर हमने देखा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, मिक्सिंग रेशियो क्या है, फिर हमने देखा था कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है. ठीक है, सो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये को रिलेट करते हैं एक दूसरे से. ओके, सो इस सारी टर्मिनोलॉजीज को आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है. ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखें तो ह्यूमिडिटी इज अ अमाउंट ऑफ कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर फ्रॉम एयर पार्सल. अगर हम सिंपल वे से देखें, इट इज़ अ कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर फ्रॉम एयर पार्सल. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी. ओके, सो सैचुरेशन इज सम काइंड ऑफ होल्डिंग पॉइंट. ठीक है, सो अगर हम सैचुरेशन क्या है देखेंगे तो क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन क्या है, when temperature rises the water holding capacity, ठीक है, would increases. So that's how we understand the saturation. What is saturation? When saturation means the air parcel is able to hold maximum water vapor at given temperature. This is called the saturation. ओके, सैचुरेट हो गया है, इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं करके रख सकता, तो वो कंडीशन, वो पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है. Okay, I hope you all understand. So okay, so come to the point. So our today's topic is importance of humidity in our crop plant, our crop production. Okay, so the humidity is not an independent factor. Okay, so this is very important, remember this. So not कुछ भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, रिलेट करता है. पूरा मीटीरियोलॉजी जो है वो एक सर्कल है एक जो रिलेट करता है, और जिसका कंक्लूजन है सोलार रेडिएशन. ठीक है, सोलार रेडिएशन से के थ्रू ही रेडिएशन आता है, कंडक्शन कन्वेक्शन जैसी चीज़ें होती है, टेम्परेचर मेंटेन होता है, सैचुरेटेड पॉइंट होता है. तो ऑल अबाउट फॉर दी सोलार रेडिएशन वी कुड से. ठीक है, so the humidity is not an independent factor. It is closely related to rainfall, wind and temperature. It plays a significant role in crop production. ठीक है, इसने बहुत ही significant role play करता है crop production में. So let us see. The humidity determines the crop grown in a given region. Yes, this is very important because the humidity germination is basically depends on humidity or moisture concentricity, condensadity. Okay, and or we could say that moisture holding capacity. ठीक है, so these are the very important factor for the crop grown. Okay, if it affect the internal water potential of the plants, okay, it influences
certain physiological phenomena in crop plants including transpiration. Yes, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ट्रांसपिरेशन के फिनोमेना क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी के ऊपर ही, ठीक है, पूरी ह्यूमिडिटी पर डिपेंड है आपके स्टोमेटा, ठीक है, जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, कहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है, गॉट इट, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है। ह्यूमिडिटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमेटा के ओपन होने पे और स्टोमेटा के क्लोज होने पे, ठीक है। तो जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है। इसी की वजह से हमारा प्लांट है वो रेस्पिरेशन कर पाता है, ठीक है। सो रेस्पिरेशन कर पाता है तब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है हमारे प्लांट का। जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म रिलेट करता है ना, हम सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, ओके। सिमिलरली प्लांट में भी ऐसा होता है कि जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो रेस्पिरेशन पे डिपेंड करता है, फूड प्रोडक्शन भी रेस्पिरेशन पे डिपेंड करता है। तो इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वी कुड से, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, ओके, एंड फिजियोलॉजिकल फिनोमिना ऑल्सो। सो बेसिकली ये ट्रांसपिरेशन में बहुत हेल्पफुल है। ह्यूमिडिटी का जो एडवांटेज है, सिग्निफिकेंट है, वो हमें ट्रांसपिरेशन में देखने को मिलता है, ओके। सो द ह्यूमिडिटी इज मेजर डेट्रीमेंट टू पोटेंशियल evapotranspiration, so it is determine the water requirement of the crop, okay. So this question, this line, the one question arises from this, what the difference between the transpiration and evapotranspiration, both are not same ना, both are different, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी प्लांट लीव्स और प्लांट सरफेसेस वी कुड से, ठीक है। जो वाटर का जो भी लॉस होता है वो प्लांट के अपर सरफेस से, लीव से होता है। क्यों? क्योंकि अपर सरफेस की फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बनाया है, उनका स्टोमेटा जिस हिसाब से बनाया है, उससे वाष्पित होता है जो, ठीक है। और इवापोट्रांसपिरेशन है क्या, वाटर लॉसेस फ्रॉम दी सॉइल सरफेस, ठीक है। जब सॉइल सरफेस से वाटर लॉस होता है तब हम उसको इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ students of confuse this both terminology, what is transpiration and what is evapotranspiration. So always remember the loss of the water from this leaf surface is called transpiration, and the loss of the water from the soil surface is called the evapotranspiration, okay. So this is very important. We need to understand this, what is evapotranspiration and what is transpiration. Both are different, and इन दोनों में ही ह्यूमिडिटी का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर मॉइस्चर ही नहीं रहेगा, होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं रहेगी सॉइल की, ड्राई सॉइल होएगा, तो इन इवापोट्रांसपिरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। इवापोट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पोरोसिटी डिपेंड करेगी सॉइल की, इजंट इट। पोरोसिटी डिपेंड करेगी तो क्रॉप ग्रोथ डिपेंड करेगा, ठीक है। सॉइल के कॉम्पैक्ट एज कम्पेयर टू जो पोर्स जो होते हैं हमारे सॉइल के, अगर अच्छे होते हैं तो क्रॉप का बढ़वार अच्छा होता है, रूट को रेस्पिरेशन करने का जगह मिलता है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करेगी। इवापोट्रांसपिरेशन इज अ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ट्रांसपिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन में कैसे ह्यूमिडिटी का मेजर रोल है कि ह्यूमिडिटी के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है, और ओपन एंड क्लोज, ड्यू टू ओपन एंड क्लोज ऑफ द स्टोमेटा द रेस्पिरेशन अकर्स, ठीक है। रेस्पिरेशन दिखाई होता है, रेस्पिरेशन की वजह से ही मेटाबॉलिज्म होता है प्लांट का, मेटाबॉलिज्म से ही हमारा प्लांट का ग्रोथ होता है, ओके। सो दीज आर ऑल रिलेटेड विथ इच अदर, ओके। मूविंग ऑन, okay, the fifth one is high humidity reduce irrigation water requirement of crop as the evapotranspiration losses from crop depends on atmospheric humidity, okay. So this is very simple as that. And high humidity can prolong the survival of crop under moisture stress condition, okay. However, very high or very low relative humidity is not conducive to higher yield of crop, ओके। सो सम, अगर आपको यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं पता है तो आप ये जो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, वो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, ठीक है, इफ़ द वेरी हाई और वेरी लो रिलेटिविटी, अगर वो बहुत ज़्यादा कंडीशन पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है या बहुत कम कंडीशन पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो हमारा
जो क्रॉप का प्रोडक्शन है या यील्ड है वो अच्छा नहीं आता है, एज मच एज नॉट गुड फॉर आवर क्रॉप यील्ड, ठीक है। सो व्हाट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझना पड़ेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, क्या बोलेंगे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। हम रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन एक्सप्लेन द रेशियो ऑफ partial pressure that's present of the water vapor. Okay, always remember the ratio of partial pressure that present in the water vapor divided by present in the mixture when you have a saturated water vapor present at the given temperature. ओके, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है अगर आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंटली द टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली जो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जो टेम्परेचर चेंज होते हैं वो वेरी करते हैं। कैसे वेरी करते हैं, वॉल्यूम पे वेरी करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम पे किसके वेरी करते हैं, वाटर वेपर के वॉल्यूम पे वेरी करते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर हमें समझना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तो ये क्या है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, टेम्परेचर को और अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर को, ठीक है। तो अगर हम देखें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दोनों को अफेक्ट करता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये रेशियो है, किसका, रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर का, जो प्रेशर लग रहा है जो एट वाटर वेपर में प्रेजेंट है जो प्रेशर, ठीक है, उसका, और जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है, ठीक है, जो एक गिवन टेम्परेचर में हमने सैचुरेटेड वेपर प्रेशर दिया हुआ है, उन दोनों का ये क्या है, अनुपात है, रेशियो है। हम इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं और हमेशा इसको हम परसेंटेज से आंकते हैं, ठीक है। हमेशा हम इसे परसेंटेज से देखते हैं कि अगर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 है, दैट्स मीन सैचुरेटेड है, वो सैचुरेटेड कंडीशन पे है। अगर 0 है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट मीन्स दिस इज़ नॉट एट ऑल, दिस इज़ नॉट द सैचुरेटेड एट ऑल वी कुड से, ठीक है, कि वो सैचुरेटेड कंडीशन पे नहीं है। तो वही कह रहा है कि अगर हाई भी है, अगर 100% भी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब सैचुरेटेड पॉइंट में ह्यूमिडिटी पहुँच गई है, तो भी हमारे क्रॉप के बढ़वार के लिए सही नहीं है। और अगर बिल्कुल भी सैचुरेशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो भी वो हमारे क्रॉप के बढ़वार के लिए सही नहीं है, कंडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। अब सैचुरेटेड को मैंने आप लोग को समझाया कि सैचुरेटेड मतलब क्या है, कि जो भी एयर पार्शल है, जो भी एयर मूव कर रहा है, उसकी जो जो उसकी वाटर वेपर को एक मैक्सिमम वाटर वेपर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है एक गिवन टेम्परेचर में, एक निश्चित तापमान में, उस कंडीशन को हम सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड पॉइंट में अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है आपका, तो क्रॉप के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। There are harmful effects of high humidity, ठीक है। It is enhance the growth of some saprophytic and parasitic fungi and bacteria and pest and the growth of the with causes, ठीक है। So अगर बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होगा, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जब हो जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली कि जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच गई, मतलब क्या है, सैचुरेटेड पॉइंट में पहुंच गई, एक गिवन टेम्परेचर में काफ़ी वाटर वेपर को होल्ड कर लिया उसने, ठीक है। एक टेम्परेचर में वाटर वेपर को क्या हुआ, एयर जो भी है हमारे, जो एयर मूव कर रही है, एयर ब्लो कर रही है, उसको उसने एक मैक्सिमम एयर टेम्परेचर में मैक्सिमम वाटर वेपर को उसने होल्ड करके रख लिया है, ठीक है। उस कंडीशन पे आप देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन रेट जो है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन रेट एंड बोथ इवोपो ट्रांसपिरेशन रेट दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वाटर लॉसेस होंगे, तो ये जो बहुत सारे जो हमारे सैप्रोफिटिक फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये सारे जो पेस्ट हैं, इन सब का अटैक होगा। आप देखेंगे मॉइस्चर कंडीशन में, अगर विंटर के सीज़न पे बारिश हो जाती है, ठीक है, विंटर के सीज़न पे बारिश हो जाती है, तो आप देखेंगे कि कीड़े लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि ड्राई वेदर में आपने बारिश दे दिया एक सैचुरेटेड कंडीशन में, एक गिवन टेम्परेचर में, तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई आपकी फील्ड में, ठीक है। ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट और पेस्ट में अटैक होता है। विंटर में आप देखेंगे जब हम पिजन पी के या कोई भी पल्सेस के क्रॉप लगाते हैं, तो जनरली उनमें एफिड का अटैक हो जाता है बारिश के बाद से, ठीक है। काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होता है ये एफिड का, ठीक है, मेजरली वो इफेक्ट करते हैं,
ठीक है, बल्क में अफेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हार्म करता है ह्यूमिडिटी हमारे क्रॉप प्लांट पे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ क्रॉप प्लांट। Example is a blight disease on potato, the damage caused by thrips and jassids on several crops। ठीक है, सो ये देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया है ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से क्या होता है। तो ब्लाइट डिसीजेस कॉज होते हैं पोटैटो में। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइट डिसीज जो है वो ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी में एक सैचुरेशन कंडीशन जब आ जाता है तो ब्लाइट कॉज करता है पोटैटो। एंड एट द सेम टाइम थ्रिप्स और जैसिड जैसे जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इवोपोट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है तो थ्रिप्स जो हैं, ठीक है, वो बढ़ जाते हैं हमारे फील्ड पे। देन हाई ह्यूमिडिटी एट ग्रेन फिलिंग रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड्स। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से जो ग्रेन फिल होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, then a very high relative humidity is beneficial to maize, sorghum, sugarcane। ठीक है, तो हाई सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी नहीं बोल सकते हम। ठीक है, सैचुरेटेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बट हाई ह्यूमिडिटी जो है वो हमारे मेज और सोरगम के जैसे क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छा होता है। while it is harmful to crop like sunflower and tobacco, at the same time this humidity percentage is harmful for the sunflower and tobacco and beneficial for the maize and sorghum and sugarcane also। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्रॉप जो है वो कितने रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेशन क्या है। हर क्रॉप का अपना जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर का, जर्मिनेशन डे का, हर चीज़ का एक अलग अलग डिफरेंट रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके क्रॉप प्लांट पे। ओके, फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स इट इज़ ऑलवेज सेफ टू हैव अ मॉडरेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबव 40%। दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड परसेंटेज for the relative humidity which is above the 40% humidity is very good for all the crops। चाहे वो वेजिटेबल्स क्रॉप हो, चाहे वो हमारे फील्ड क्रॉप हो, कुछ भी हो। ठीक है, 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ वेरी गुड फॉर द ऑल क्रॉप। दिस इज़ द स्टैंडर्ड परसेंटेज फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड इट कुड वी कुड से मॉडरेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नॉट हाई एंड नॉट लो। ठीक है, एकदम 100% भी नहीं है, एकदम 0% भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि एकदम सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच गया है, और ऐसे भी नहीं है कि अनसैचुरेटेड कंडीशन पे है। ठीक है, तो वो जो है वो हमारे क्रॉप प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइट डिसीज ऑन पोटैटो जो है वो हाई ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। एट द सेम टाइम थ्रिप्स और एफिड और जैसिड, ठीक है, एफिड जैसिड जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो इसके अटैक आपको देखने को मिलते हैं। ये आप एंटोमोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सो ओके, देन वेरिएशन इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो वेरिएशन क्या होता है ह्यूमिडिटी में, कैसे वेरिएट करते हैं ह्यूमिडिटी, ये हम देखते हैं। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। ठीक है, तो फर्स्ट द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो क्या है ह्यूमिडिटी? ओके, सो एज आई अर्लियर सेड, व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? इफ वी अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सो वी कैन से दैट इट इज अ मास ऑफ वाटर वेपर। ओके, listen very carefully, it is a mass of water vapor which is present per volume of the air, that is called the absolute humidity, and or we determine that absolute humidity, we could say that। okay, कि ऐसा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हम ऐसे कहते हैं कि जो वाटर वेपर में जो भी पर वॉल्यूम में, ठीक है, पर वॉल्यूम में जो भी एयर है उसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंस है, टोटल वाटर वेपर। ठीक है, तो इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम ऑफ द एयर, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और सो ह्यूमिडिटी ऑलवेज मेजर इन ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर ऑल्सो। ओके, सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। So that's mean it is the volume of the air passes
changes, it would affect absolute humidity, and then therefore absolute humidity is accounted by the change of the volume of the air parcel. We could say the changes of the volume of the air parcels is determined by the एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कुछ से, ठीक है। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो हायर होता है इक्वेटर में और पोल रीजन में कम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। अब हायर क्यों होता है, हमने पहले ही देखा है कि इक्वेटर रीजन जो है इज वार्मर एज कम्पेयर टू अवर पोलर रीजन, सो ह्यूमिडिटी ऑब्वियस है वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। And then absolute humidity is minimum at sunrise and maximum in afternoon from 2 to 3 p.m. ठीक है। So temperature की वजह से so the diurnal variations are small in desert region. So the relative humidity is maximum at about the sunrise and minimum between 2 to 3 p.m. So both are the same. Absolute humidity and relative humidity are the same. Maximum at both are the antagonistic. Okay, both are the अपोजिट हैं एक दूसरे से। ओके कि कैसे अपोजिट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है मैक्सिमम होता है सनराइज के समय में और मिनिमम होता है आफ्टरनून के टाइम में एट द टाइम ऑफ द 2 और 3 p.m. ओके Similarly, at the same point, absolute humidity is minimum at the sunrise and maximum in the afternoon. Okay, so this is very important. These are this is indirect proportional to each other, absolute humidity and relative humidity. ठीक है, so this is important. The behavior of relative humidity differs a lot from absolute humidity. At the equator, it is at maximum of 80%. Okay, and around 85% is at the poles. But near horse latitude is around 70%. Okay, so what is horse latitude? I will tell in our next lecture in detail. ठीक है कि हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में हमें लैप्स रेट पढ़ना है अभी, तो लैप्स रेट में मैं आप लोग को समझाऊंगी कि व्हाट इज हॉर्स लैटिट्यूड। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू ऑल गॉट द सेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि ह्यूमिडिटी, व्हाट इफेक्ट ह्यूमिडिटी इन अवर क्रॉप प्लांट, अवर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, सो ये जर्मिनेशन से लेके फ्लावरिंग फ्रूटिंग तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो आपको ह्यूमिडिटी का टर्मिनोलॉजी समझ होगा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आएगी तो आप उसको अपने क्रॉप से रिलेट कर पाएंगे और जो ये इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, या फैक्टर इफेक्टिंग है, ये अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं। यू शुड क्रिएट योर ओन वे। ठीक है, आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहिए अगर आप समझ जाते हैं कि ये इसमें भी हार्म कर सकता है, ये इसमें भी हार्म कर सकता है। ठीक है, रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।